अस्सलाम वालेकुम। फिले मिनियन विद ट्रफल डेमी ग्लेज, ये एक फ्रांस की क्लासिक डिश है जो मीट के बहुत ही कॉस्टली हिस्से के साथ तैयार की जाती है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में अंडरकट या फिर टेंडरलॉइन कहते हैं। और इसके साथ साथ ये एक फ्रेंच ऑटे कुजीन है जो कि उनकी ट्रेडिशन से रिलेट करती है। और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ कि ये कॉस्टली मीट के पार्ट से तैयार होती है, बल्कि इसके अंदर शामिल होते हैं बहुत ही कॉस्टली सॉसेस भी। और उसके साथ ये एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो है तैयार की जाती है। और इसके साथ साथ बताते चले, आज हम लोग मौजूद हैं मोवेनपिक होटल में, जो कि कराची का, ये पाकिस्तान का 5 स्टार होटल है। और यहाँ के रेस्टोरेंट्स हम सभी जानते हैं, वहाँ की कुजीन, यहाँ का फूड, यहाँ की सर्विस, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। लोग आते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों, तब इंजॉय करते हैं। और आज हम जानने जा रहे हैं ये फ्रेंच रेसिपी ला मामा रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और हमारे साथ होंगे आज के शेफ़, मोवेनपिक होटल के सू शेफ़ होंगे शेफ़ तनवीर हुसैन, जिनसे हमने एक रेसिपी ये जाननी है। और साथ होगी सेकंड रेसिपी जो कि है पार्मेजान पोटैटो मिलीफिली, जो कि एक फ्रेंच रेसिपी से या पेस्ट्री से इंस्पिरेशन ली है, जिसका मतलब होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी होती है जो कि आज के शो पर हम जानने जा रहे हैं। तो आइए मोवेनपिक होटल के ला मामा रेस्टोरेंट में आपको ले चलते हैं, जो कि प्योर इटालियन रेस्टोरेंट है। और आज हम इसमें जानेंगे ये दो फ्रेंच रेसिपीज कैसे बन रही। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी क्या हैं आप? हाल है? ये हैं शेफ तनवीर हुसैन, मोवेनपिक होटल के सू शेफ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं अविल कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक हैं? ठीक, खैरियत से। मैं आपको वेलकम करता हूँ लमामा के अंदर। आपने तो मुझे डरा ही दिया पीछे से आगे। हाँ, आप इतने बिजी थे अपने शेफ्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और लमामा होटल में और रेस्टोरेंट में हम जो आते रहते हैं, मोवेनपिक के लमामा रेस्टोरेंट में जब हम आते रहते हैं, तो यहाँ का फूड, यहाँ की चीज़ें तो ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है। और आप बताएं, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे अराउंड, अगर स्टार्ट मेरे कैरियर से ले लें तो 29 ईयर जो है ऑलमोस्ट मेरे हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। बहुत ही सीनियर शेफ हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लगता नहीं है, लोग नहीं कहते। हाँ, लगते नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोवेनपिक में कितना टाइम हो गया? लास्ट 15 ईयर से मैं मोवेनपिक के अंदर। हाँ, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से तो मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पर ना। अच्छा, तो फिर कैसा है वो एक्सपीरियंस मोवेनपिक में काम करके? ये एक लंबी जर्नी है, क्योंकि लास्ट जब मैंने स्टार्ट अपना करियर किया था, उसके बाद से कॉन्टिनेंटल फूड को एक्सप्लोजर किया मैंने। फिर उसके बाद जब मोवेनपिक मैंने ज्वाइन किया तो ये मुझे चांस मिला ला मामा को ऑन करवाने का। ओह, तो ये ऑन आपने करवाया जी, ये है? बिल्कुल मेरे हाथों से इस रेस्टोरेंट का मेन्यू भी बना हुआ है। ओह गॉड, ये तो और जो एक्चुअली है ओपनिंग भी मैंने ही कराई है। मतलब आपको तो बड़ा दिल से लगाव होगा ला मामा के साथ। बिल्कुल, ये मेरा दूसरा घर है और ये मेरे जो है फैमिली है। ये फैमिली है पूरी। जब भी तो आपको नहीं मालूम हुआ कि मैं पीछे से आवाज मैं इनके साथ ऑर्डर के लिए इनको बता रहा था कि ऑर्डर लगाएं। ओके, तो क्या किस्म का खास मेन्यू, क्योंकि ये एक इटालियन रेस्टोरेंट है, बिल्कुल। तो हम सब इटालियन ही इसमें पूरा कुजीन देखते हैं। बिल्कुल, तकरीबन हमारे पास हमारे मेन्यू के अंदर पिज़्ज़ा, पास्ता, स्टेक्स और जितने भी है वो सब एंथेटिक इटालियन है। अच्छा, ला मामा तो प्योर इटालियन कुजीन का रेस्टोरेंट आपने बनाया और सारी ऑथेंटिक हम इटालियन रेसिपीज देख रहे होते हैं। तो फिर ला मामा में फ्रेंच आज हम रेसिपीज कैसे जान रहे हैं? जैसा भी मैंने आपको कहा कि कस्टमर की जो डिमांड होती है ना आपके पास, वो आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप ओके। तो लास्ट वीक हमने फ्रेंच फेस्टिवल यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। ओके। तो बड़ा सक्सेसफुली जो है ना, लोगों ने उसको पसंद किया। हाँ, हमारे लोकल लोग भी एंड फॉरेनर्स भी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा वो सक्सेसफुली जो है ना वो डन हुआ था। तो उसमें कुछ जो हमारे रेगुलर क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई हमें फ्रेंच फूड भी खाना है। हाँ, तो इसलिए आज जो मैंने रेसिपी उसमें से सेलेक्ट की है वो फिले मैग्नोन है, जो ट्रिपल डेमी ग्लास के साथ है। राइट। इसके साथ सर्व करेंगे हम पार्मेजान। देखिए मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया पार्मेजान मिलीफिली पोटैटो के साथ। ओके। तो वो गैस की डिमांड भी हो गई और एक नई रेसिपी भी हो गई। ओके, तो यानी अब हम इस इटालियन रेस्टोरेंट में हम कुछ ना कुछ कहीं फ्रेंच रेसिपीज भी देख सकेंगे।
ओह ग्रेट, तो चलें जी बिल्कुल, आइए किचन मैं में? आपको स्टेज बना के दिखाता हूँ। प्लीज चलें, आइए। ऑलराइट, और अब हम आ गए हैं लमामा रेस्टोरेंट के किचन में। चलिए। इस शो से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम सब होटल्स के एंड रेस्टोरेंट के किचन में पहुंचते हैं शेफ्स के साथ, जहां सब लोग सोचते हैं ओ गॉड किचन कैसे देखने को मिलेगा, बट ये आपका तो लाइव किचन है ना। बिल्कुल, और ये भी देखें गेस्टों के लिए एक एडवांटेज है कि उनका हाँ। जो भी फूड पक रहा है वो यहाँ से खड़े होकर देख भी रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो अपना पिज़्ज़ा जो ऑन डिमांड, जैसे मैंने आपको पहले कहा हाँ। कि कस्टमाइज जितनी भी आइटम्स है ना, तो वो खुद खड़े होकर बनवा रहे हो वाह, कि मेरे पिज़्ज़े में पेपरोनी कम कर दें तो आप टिक्का बढ़ा दें या हाँ। वेजिटेबल कम कर दें। तो भी ये एक बहुत, interesting है वैसे, है ना? जी, और मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है, हाँ। क्योंकि जब गेस्ट अपनी रिक्वायर्ड को जो आपसे पास आउट कर रहा होता है तो उसी के मुताबिक जो है ना वो चीज़ है। बिल्कुल परफेक्ट। तो आज की रेसिपी, इनके इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर, प्लीज बताएं। ये मिली फिली पार्मेसन पोटैटोज है, ओके, वेजिटेबल इसके साथ सर्व करेंगे, और ये फिले मैग्नम स्टीक्स है। राइट, स्टार्ट करते हैं Please अपने कीजिए, रेसिपी। हाँ। बिल्कुल। अच्छा अभी जैसा मैंने आपको कहा कि ये फ्रेंच हम एक रेसिपी बना रहे हैं स्टेक की, तो उनकी इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो मैरिनेशन है सिर्फ सोल्ट और ब्लैक पेपर। सॉल्ट एंड पेपर, और That's उसी it. से फ्लेवर सारा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम क्रश्ड पेपर ले रहे हैं इसके लिए। फ्रेश ब्लैक पेपर और सॉल्ट, दैट्स इट। क्योंकि हम Okay. इस रेसिपी में ट्रुफल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्टेक की मैरिनेशन के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बहुत एहतियात से, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसका फ्लेवर, हाँ, तो बहुत मामूली सा जो है हम ऑयल इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑयल और कौन कौन सी रेसिपीज, मोस्टली इटालियन रेसिपीज में इटालियन के अंदर तो हम Add ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये फ्रेंच रेसिपी ये की फ्रेंच रेसिपी है, इसलिए क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये शामिल है अभी इस वक्त। ओके। आपको ये करूँगा भी आ रहा है ऑयल हाँ, का। तो वहाँ पर फ्रांस में क्या फिर वो फ्रेंच फ्राइज भी इसी ऑयल में रेडी नहीं, करते हैं? नहीं, बड़ा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन बहुत हेल्थी है। ओके ओके, चलें इसको कुक करते हैं। प्लीज आइए। ओह, यहाँ फुल हीट ऑन है। अच्छा अभी ये सबसे बड़ी चीज़ है स्टेक का, ये गैस जो डिमांड करता है हाँ, कि मेरा स्टेक मीडियम होना चाहिए, वेल डन होना चाहिए और मीडियम वेल होना चाहिए। ओह। अच्छा ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब बड़ा आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा बिल्कुल। इसके लिए। हाँ, और गैस की रिक्वायर्ड जो ना आप, क्योंकि नॉर्मली अगर आप वेल डन बना रहे हो तो आप बेफिक्र होकर बना फिर लेते हैं कि भाई tension ये नहीं, ना हाँ। इसमें ब्लड हाँ। होगा ना इसके अंदर कोई जूस होगा। ओके, बट जब वो मीडियम रेयर का जब ऑर्डर करते हैं, हाँ। क्योंकि आपने मीडियम भी नहीं होने देना उसको और रेयर भी नहीं रहने देना, तो उस टेम्परेचर को जो मेंटेन करते हैं वो सबसे बड़ी डील है। तो और- फिर वो आप सारा इसके लिए फोकस्ड रहते होंगे बिल्कुल, देखिए अटेंशन एक में। हाँ। तो इसके साथ आप अपना टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरा आपका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा काउंट करता है इसके अंदर, और ग्रिल का टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रिल बहुत गर्म है तो आपने स्टेक डाल दिया तो वो फॉरेन कलर आ काले गया। हो जाएंगे। हाँ। तो डिपेंड करता है ग्रिल की टेम्परेचर के ऊपर और स्टेक आपका किस टेम्परेचर पर सर्व हो रहा है। ओके, ये सबसे बड़ी डील है। ओह माय गॉड, हमारे लिए challenge है। हाँ चैलेंज है, राइट। तो इसके साथ सब्जी कुछ हम सर्व करेंगे। अभी हमने, वैसे मुझे एक बात बताएं, अभी हमने जो रखा है तो फिर इसके लिए टेम्परेचर किस तरह चेक करते हैं आपके? अभी ग्रिल का क्या टेम्परेचर? आपके लिए जो मैं बना रहा हूँ वो मीडियम बना रहा हूँ, मीडियम आप बना। खा लेंगी। हाँ, ये मैं fruits- वैसे ऑलमोस्ट फुल की तरफ होगा तो मैं बहुत तो फिर आपके लिए मीडियम वेल करना पड़ेगा। देखिए ये भी आपकी एक डिमांड आ गई ना, और अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ, ये अच्छा कि आपने पूछ तो लिया है। ऐसा है कि आपके लिए मीडियम वेल करते हैं इसको। ओके, और इसके साथ जो वेजिटेबल हम सर्व करेंगे उसमें भी दैट से सिर्फ आपने सोल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड ब्लैक पेपर और ब्रोकली एंड मशरूम। मशरूम, इसको ये भी ग्रिल होंगे। ये भी ग्रिल होंगे इसके साथ। ओके, वैसे इसका कुकिंग टाइम कितना होता होगा? मतलब अगर आप उसमें हम जान सकते हैं और इजी हो जाएगा हमारे लिए कि मीडियम रेयर चाहिए तो उसके लिए इतनी देर जैसे- कुकिंग टाइम होना चाहिए। 2 से 3 मिनट आपका मीडियम हो जाता है, ओके, मीडियम हीट के ऊपर।
फिर इसी तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये तकरीबन 8 मिनट में स्टेक जो है फुल डन हो जाता है। 8 मिनट्स में फुल डन हो Full जाता done है। हो ओह, और ये डिपेंड करता है स्टेक की थिकनेस के ऊपर भी। ये तो अच्छा थिक है वैसे। जी अच्छा, ये इसकी थिकनेस जो अच्छा है तो ये तकरीबन अगर आप जैसे मीडियम वेल करिए तो आपका जो इसका टाइमिंग होगा स्टेक का वो 6 मिनट के अंदर डन हो जाएगा। ओके वो इसलिए भी रहेगा कि जूसी भी रहेगा और आपको खाने में मजा आएगा। ओके, और ज्यादा easy to cut भी। चुई ना हो। चुई ना हो हाँ, और स्टेक खाने का मजा भी यही है। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। लोग बिल्कुल हम वो मतलब- वेलन करवा लेते हैं ना, मुझे भी अजीब सा लगता है ये कैसे खाएंगे ये। हाँ अच्छा, आपको खुद को क्या पसंद है? मीडियम है। मीडियम रेयर। ओके, वो उसका एक अच्छा आपको मीट का भी फ्लेवर आ रहा था मीट का क्योंकि इसके flavor। अंदर सिर्फ सीजनिंग जो हाँ। है सॉल्ट और ब्लैक पेपर ओके, और उसके साथ जो आप सॉस सर्व करते हैं सारा फ्लेवर जो उस मीट को है वही उसी में देंगे। ओके, ऑलराइट। अच्छा दूसरा अभी इसके साथ जो हमने मिली फिली पोटैटो बनाने हैं पार्मेसन, हाँ। तो पोटैटो मैंने रेडी कर ली है। इसके टॉप पे हम पार्मेसन ऐड करेंगे। हमें कैसे रेडी करना है ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कैसे बनाया, क्या किया? अच्छा मिली फिली का मकसद है कि थिन लेयर्स हैं इसके अंदर। लेयर्स है जी। नॉर्मली जैसे पेस्ट्री होती है। अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कुकिंग इतनी एडवांस हो गई, हर चीज़ को आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके जो मिली फिली है उसके अंदर तो पफ और कस्टर्ड वगैरह ऐड करते हैं या क्रीम भी डाल जी, देते हैं जी, कुछ जी। लोग। तो इसके अंदर हमने इसको बिल्कुल थिन स्लाइस किए हुए हैं, जिसके अंदर बटर, क्रीम, सोल्ट, ब्लैक पेपर और इसके बाद इसको बैक किया हुआ बड़ा प्रेस करके ताकि ये कंबाइंड हो जाए। ओह, ये रेडी मिलता है हम पफ पेस्ट्रीज नहीं की नहीं तरह? ये रेडी नहीं ये होता, ये आपको खुद पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। ओह, देखिए कुछ अभी तो 5 स्टार की कुछ रेसिपी है जो सीक्रेट होती है। हाँ, ये बात आपने कही सही। इसको मैं बैक करने के लिए सिलेंडर में रखता ठीक है, आपने अभी ऊपर क्या इसमें ऐड हूँ। किया? इसमें पार्मेजान। पार्मेसन मैंने ऐड कर दिया। ओह, पार्मेजान, ओके। अंदर भी इसके डली हुई है, टॉप पे थोड़ा सा कलर एक अच्छा आ जाएगा। हाँ हाँ, और अब हम इसे बेक कर रहे हैं। बैक कर रहे हैं। ओके, ओके शेफ, वाह, तो ये अच्छा ग्रिल हो रहा है, कलर भी इसका नजर आ रहा है। और आपको इसका टेक्सचर भी मीट का नजर आ रहा है कि ये हाफ कुक हो चुका है। और रेस्ट जो है मीट वो ये जब हाँ, वो अपसाइड डाउन हमने किया है ना, बस वो इससे डन हो जाएगा। ओके, इसी तरह ये वेजिटेबल भी डन हो जाएगी। हाँ। और हमारा जो ये पोटैटो है सिर्फ आपने ऊपर से इसको बैक करना है, बस बस ये फिर रेडी ये है, रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा सर। तो बस ये एज इट इज सर्व होगा इस तरह से, ये ऊपर कोई टॉपिंग कोई और चीज़ नहीं, है? इसके साथ जो डेमीग्लास सॉस हम इसके साथ डालेंगे ट्रुफल ऑयल वाला, वो एक अच्छा सा अरोमा देगा। ओके, तो बहुत ही एरोमेटिक ये डिश होने वाली है जो और- कि इस 5 स्टार होटल लमामा रेस्टोरेंट की एंड शेफ तनवीर की होगी है। बिल्कुल। तो बस आप इसे डन। इसके के साथ साथ मैं इसका सॉस भी गर्म कर लेता हूँ ताकि इसके साथ हम सर्व करें। सॉस का आपने कुछ बताना है? सॉस जैसे प्योर ये डेमीग्लास है जो क्योंकि आई नो oven- ये बहुत एक्सपेंसिव सॉस के बिल्कुल। सॉसेस के साथ सर्व की जाती है या रेडी की जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बोन्स जो होती हैं उसको ओवरनाइट पकाया जाता है, रोस्ट करके उसको पकाया जाता है, उसका एक स्टॉक निकल जाता है। और सिंपल अगर मैं इसको कह दूँ कि जिस तरह से हम घर में पाए बनाते हैं, ओवरनाइट उसको बनाना, जितना आप इसको पकाएंगे स्लो हीट पे उतना ज़्यादा फ्लेवर देगा। ओके, तो इसलिए ये मीट के साथ जब सर्व करेंगे तो आपका मीट का भी फ्लेवर इसका और आएगा। फ्लेवरफुल हो जाएगा। बिल्कुल। तो शेफ तनवीर आप बस इसे रेडी कीजिए, मैं टेबल तक बिल्कुल। जा रही हूँ। बाकी की अगर कोई भी पॉइंट्स रह जाएं तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी ये दोनों रेसिपीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओ ऑलराइट, तो हम चलते हैं टेबल तक और यहाँ शेफ तनवीर रेडी करते जा रहे हैं अपनी दोनों रेसिपीज। जैसी रेडी होंगी हम आपसे मुलाकात करेंगे टेबल पर। ऑलराइट, और मैं तो यहाँ टेबल पे आ गई थी, पर शेफ तनवीर जो हैं वो भी फूड रेडी करके लेकर आ गए हैं। बिल्कुल आपके लिए मैंने बोला आपके पसंद का और आपके जो आपने टेम्परेचर की डिमांड की थी उसके हिसाब से मैंने इसको थैंक यू बनाया। सो मच, थैंक्स अ लॉट। और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो मैं प्रेजेंटेशन की तारीफ़ करूँगी कि बहुत अच्छा स्टीक आप, और फिर वो उसके ऊपर जो डेमी ग्लास है वो आपने जो डेमी ग्लास उसमें डाला है वो बहुत ही ब्यूटीफुली पोर किया है वन साइड। थैंक यू। सर्व करें। बिल्कुल। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस रेसिपी। बहुत ही परफेक्ट रेडी हुआ है एंड ऑब्वियसली
सीनियर शेफ़ की एक ख़ास बात ये है कि वो नज़र आ रहा है। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं ये किस तरह से इसका कलर है, इसका जूसीनेस यहाँ हम फील कर सकते हैं जो एक्चुअली चाहिए होता है। ये आपके पोटैटो के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। यस प्लीज़ दीजिए। पोटैटो भी बहुत अच्छा बेक हुआ है। वाओ। मैं इंट्रो में लेयर्स की बात कर रही थी कि वो पेस्ट्री से इंस्पिरेशन है एंड उसकी लेयर्स, तो इसमें लेयर्स देखें आप, कितनी सारी लेयर्स हैं। क्योंकि मिली फिली का वही है कि आप जितनी लेयर इसके अंदर लेके आएंगे क्रीम की और इसके जो इसके अंदर बटर है, ओके। तो एक अच्छा मॉइस्चर और क्या नाम है फील अच्छा होगा। फिर जब आप इसके अंदर पार्मेज़न ऐड करती हैं तो टॉप पे जब उसकी क्रिस्पनेस पोटैटो की और क्या नाम है पार्मेज़न की, वो आपको एक अच्छा सा फील देता है खाने के अंदर। ओके। और ये पोटैटो स्टेक एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि स्टार्च और प्रोटीन। लेट्स ट्राई इट। व्हाट इज टेस्ट। आप अभी सॉस भी ट्राई कीजिएगा इसके साथ। अच्छा, मुझे तो सॉस के बगैर ही मैं इंजॉय कर रही हूँ। सिर्फ जस्ट इसमें सॉल्ट एंड पेपर एंड वो जो ऑयल टर्कुफल ऑयल, यस, वो ऐड किया है। बट लिटरली बड़ा मॉइस्चर इसमें है, बड़ा जूसी है, वेरी फ्लेवरफुल रेसिपी। लिटिल बिट मैं इसका सॉस भी साथ में ले लूँ। ये डेमी ग्लेस, इट्स अ डेमी ग्लेस। अब इसके साथ फ्राई करते हैं। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से लोग चाहते होंगे कि ये रेडी जो ये रेडी करके देते हैं, वो लोग एंजॉय करते होंगे। क्योंकि स्टेक का मज़ा ही खाने का जब है कि आपके पास स्टेक का जो सॉफ्टनेस है वो आपके जो मुंह में जाए, आप थोड़ा सा उसको चबाएं तो वो एक सॉफ्ट एकदम मुलायम। अच्छा, बाय द वे ये सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है, यानी जिस तरह से मुझे चाहिए था वैसे तरह से आपने रेडी किया है। और जो डेमी ग्लेस है ये तो बहुत ही फ्लेवरफुल है ना, क्योंकि जाहिर है इसके लिए तो ओवरनाइट कुकिंग हो रही है बोन्स की, एंड देन जाके वो रेडी होता है। और ये जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये टॉप ऑफ द लाइन हो गई ये रेसिपी। ओह माय गॉड, वेरी टेस्टी। ब्लैक पेपर का एक अपना फ्लेवर है, इसके अंदर सोल्ट का एक अपना फ्लेवर है, और सॉल्ट एंड पेपर से वो इतना एरोमेटिक एंड फ्लेवरफुल रेसिपी रेडी है। फ्रेंच जितनी कुजीन है वो नॉर्मली हम बहुत सारे मसाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी कुजीन के अंदर, रेड चिली और ये काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इनका सोल्ट और फ्रेश अगर आप ब्लैक पेपर इसके ऊपर इस्तेमाल करते हो तो आपको फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। यस, अभी तो फिलहाल मैं मिली फिली इंजॉय कर रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे थोड़ी देर बाद जाके समझ आया कि शेफ क्या बात बोल रहे हैं। मिली फिली तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल। मतलब आप इसको जब खा रहे हैं तो आपको मालूम नहीं है कि इसमें पोटैटो है, क्योंकि आपको पोटैटो का कहीं दूर तक फ्लेवर नहीं फील होगा। बस अगर आपको नहीं मालूम है ये क्या है और आपको दे दिया जाए तो आपको नहीं पता कि ये क्या है, बट जो भी है वेरी टेस्टी है, बहुत ही जबरदस्त। फील कर रही है अंदर कि एक वो सॉफ्टनेस पोटैटो की और वो जो टॉप पे इसका क्रिस्पी चीज़ है वो एक अलग फ्लेवर आपको इसका दे रहा होगा। एक्सीलेंट, टू गुड, वेरी नाइस रेसिपी। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी सीख लिया होगा कि किस तरह से ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी अब आप बना सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट शेफ तनवीर। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। बहरहाल हम मज़ीद इंजॉय कर रहे हैं इस फूड को, खाएंगे और इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने अपनी चॉइस पे शेफ़ की और मेरी अपनी मुताबिक बना हुआ है ये स्टेक, और इसे हम इंजॉय कर रहे हैं। आप लीजिए ब्रेक और फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। सो कीप वॉचिंग शेफ स्पेशल। और अब हमारे साथ मोवेनपिक होटल के F&B मैनेजर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अफान सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे आप? ठीक हैं? परेशान मैडम। प्लीज़ बताइए, मोवेनपिक के लिए बहुत से यानी लोग आते हैं, यकीनन जिस तरह से हम बात करते हैं कि लोकल हैं, फॉरेनर्स हैं, यहाँ के एम्बियंस, यहाँ का फूड एंड सर्विस सब लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ के बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। रिसेंटली मैडम हमारे पास नवंबर दिसंबर जो है फुली पैक्ड होता है हमारे पास फॉरेनर्स का एक बहुत अच्छा फुटफॉल होता है बेसिकली। नॉट ऑल द लोकल्स, वी आर फोकसिंग ऑन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज, तो इस वक्त हम उसी को कैप्चर कर रहे होते हैं। और वी आर ऑल्सो केटरिंग
आई मीन लोकल मार्केट एज वेल एज, और जिसके लिए हम अपकमिंग कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे पास एक किस्सा ख्वानी एक इवेंट है जो कि हम लोकल मार्केट को और इंटरनेशनल मार्केट को, बोथ मार्केट्स को उसके अंदर जो है आई मीन फोकस कर रहे हैं। ओह, लास्ट टाइम हमने कवर किया था आपका ये किस्सा Yes, ख्वानी, madam. जो कि पूल साइड पर पूरा था, और मैंने जहाँ तक सुना था कि वो पेशावर एंड कोयटा से वहाँ से शेफ्स आए थे और लाइव कुकिंग हो रही थी उसमें, तो वो एक बहुत आपका अच्छा इवेंट था। ऐसे ही मैम, और सेम अब इस साल भी रिपीट हो रहा है। इट्स दिस ईयर आल्सो वी आर यू नो, हम उसी को लेके जा रहे हैं, उसी ट्रेडिशन को इंशाल्लाह हम उसको रिपीट करेंगे। और हम इस साल उसको दिसंबर में कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने नवंबर में किया था। और कौन से इवेंट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास मैम बेसिकली बैंक्वेट्स के अंदर हमारे पास इवेंट्स हैं जो कि इस वक्त आपको नवंबर दिसंबर आप समझ लें कि शादियों का ज़्यादा रुझान होता है। सो ऑफ कोर्स हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो शादियों के ज़्यादा इवेंट्स हैं, वेडिंग इवेंट्स हैं हमारे पास, वेडिंग इवेंट्स हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट्स इवेंट्स भी हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी हैं। बट इस वक्त अगर नवंबर दिसंबर नॉर्मली हम फोकस ही करें तो वो हमारे पास वेडिंग इवेंट्स का बहुत जो है रुझान होता है। कॉर्पोरेट इवेंट्स तो ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी हमारे पास 500-600 पैक्स यानी गेस्ट की जो है हम कॉन्फ्रेंस कवर अप कर रहे होते हैं। सो वी आर कवरिंग 500-600 पैक्स कॉन्फ्रेंसेस एज वेल एज, बट सीम्स लाइक इस वक्त वेडिंग ज़्यादा रुझान होता है। एंड अपकमिंग हमारे पास लास्ट वीक में हमने इस लमामा रेस्टोरेंट की हम बात करें, इन द रेस्टोरेंट्स हम बात करें तो हमारे पास लमामा इटसेल्फ एक इटालियन कुजीन है जो कि ऑथेंटिक इटालियन कुजीन है, जो कि कराची के अंदर मुनफरिद है। और कराची के अंदर इटालियन ऑथेंटिक आपको कुजीन नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स वो फ्यूजन मिलेगा आपको, बट अगर बात की जाए इटालियन कुजीन की तो वो आपको मोइनपिक होटल कराची के अंदर लमामा रेस्टोरेंट के अंदर हम वी आर ऑफरिंग। और लास्ट वीक फ्रेंच नाइट हम लोग ने लास्ट वीक मनाई थी लमामा रेस्टोरेंट के अंदर इटसेल्फ। उसके अंदर हमने ऑथेंटिक फ्रेंच फ्लेवर्स हमने सर्व किए थे, एंड उनके ऑनरेबल एक्सलेंसीज आई थी हमारे पास, ऑनरेबल एक्सलेंसीज थी फ्रेंच की, फ्रेंच कॉन्सुलेट थे हमारे साथ, और डिफरेंट फोरम्स के, बिजनेस फोरम के हमारे साथ एलिट क्लास जो गेस्ट थे वो हमारे साथ थे। ओके, यानी जो भी आप ऑथेंटिक कुजीन दे रहे हैं, लाइक इटालियन हो, फ्रेंच हो या लेबनीज हो, वो मोवेनपिक ऑथेंटिक दे रहा है। हर इंग्रेडिएंट इन सॉस एंड स्पाइसेस, सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ ऑथेंटिक आपको सही फ्लेवर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू और डिफरेंट रेस्टोरेंट एंड होटल्स की अगर हम बात करते हैं तो मोवेनपिक पर आइए और इन्जॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम। वेल, थैंक यू सो मच मिस्टर अफान, आपने जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर की उसके लिए। एंड कोई लास्ट में कोई बात जो तमाम व्यूअर्स हैं और उनके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? सो जितने भी हमारे पास इवेंट्स हो रहे होते हैं, वी ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट सर्विसेज, हम अपनी बेस्ट सर्विसेज देंगे। और हमारे पास ऑथेंटिक फूड है, वी आर ऑफरिंग ऑथेंटिक फूड एंड सर्विस एज वेल एज। सो प्लीज जॉइन मोइनपिक। थैंक यू। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ऑलराइट, ये था आज का शो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं तो यहाँ के एम्बियंस एंजॉय कर रही हूँ, पूल साइड हो, बहुत ज़बरदस्त सा ये वाइब्रेंट सी जो फीलिंग आ रही है, यहाँ पर बैठ के एंजॉय करें आप। और यहाँ का फूड, लमामा रेस्टोरेंट की दोनों फ्रेंच रेसिपीज़ जो आज हम लोगों ने आपके साथ शेयर की, जहाँ मिली फ्री था, फिर साथ में एक ज़बरदस्त सा फ्ले हमने जाना जो कि एक फ्रेंच कुजीन थी, और डेमी ग्लेस के साथ जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये यकीनन आप लोग अब घर पे बना सकते हैं। जब भी हम किसी भी 5 स्टार होटल जा रहे हैं और या फिर किसी भी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, वहाँ की ऑथेंटिक बेस्ट और वो रेसिपी चूज़ करते हैं जो शायद हमने कभी कभी खाई होगी, लेकिन आपके लिए ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आ जाते हैं ताकि अब आप घर पे बनाएं और इंजॉय कर सकते हैं। या फिर यहाँ आइए मोवेनपिक होटल और यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं लमामा रेस्टोरेंट, जो इनका इटालियन रेस्टोरेंट है, बट इसके साथ साथ अब आपको फ्रेंच कुजीन भी वहाँ पर इंजॉय करने का मौका मिल सकता है। ऑलराइट, और अब आपसे इजाज़त देने का टाइम आ गया है। फिर मुलाकात करेंगे किसी और होटल, 5 स्टार होटल या फिर कहीं और रेस्टोरेंट आपको ले जाएंगे, वहाँ की बेस्ट रेसिपीज़ देखने के लिए उनके किचन में पहुँच जाएंगे। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।